कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम मोहन का भाई गोविंद। विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र मोहन के साथ मायापुर गांव में रहती थी। वह घर घर मांगकर अपना और अपने पुत्र का गुजारा करती थी। दिन बीतते गए, मोहन बड़ा हो गया। ब्राह्मणी ने सोचा मोहन का पढ़ने का समय आ गया है। गांव के पार एक स्कूल था। ब्राह्मणी ने जाकर गुरुजी से बात करके मोहन को पढ़ने भेज दिया। मोहन बहुत छोटा था। वह अकेला स्कूल नहीं जा सकता था, क्योंकि स्कूल के पार पहुंचने से पहले एक घना जंगल आता था। पर माँ के बार बार बोलने पर वह जाने लगा। एक दिन मोहन स्कूल से आते समय लेट हो गया। अकेला मोहन जंगल में डरते डरते जा रहा था। वह बहुत डर गया था। डरते डरते जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मोहन फूट फूट कर रोने लगा। माँ सब समझ गई थी। माँ ने मोहन को गले लगा लिया। मोहन रोते रोते बोला, माँ मैं अकेला स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। माँ भी रोने लगी। रोते रोते मोहन ने बोला, माँ मेरे सारे मित्रों के नौकर उन्हें लेने और छोड़ने आते हैं। माँ मुझे भी एक नौकर ला दो। यह सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। मोहन ने माँ को बोला, माँ क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं? माँ ने रोते रोते बोला, सिवाय गोविंद के हमारा कोई नहीं। मोहन ने बोला, गोविंद कौन है माँ? माँ ने बोला, तुम्हारा भाई है गोविंद। मोहन ने पूछा, मुझसे बड़ा है या छोटा? माँ ने बोला, तुमसे बड़ा है। मोहन ने बोला, वो कहाँ मिलते हैं? माँ ने बोला, वह कहाँ नहीं मिलते। इस दुनिया में कोई कोना नहीं यहाँ वह नहीं मिलते। मोहन ने बोला, फिर वह हमें क्यों नहीं दिखते माँ? माँ ने बोला, वे सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, जैसे प्रहलाद, मीरा और गोपियाँ, वह उन्हें दिखते हैं। मोहन ने बोला, मेरे पुकारने पर भी माँ वह मुझे दिखेंगे? माँ ने बोला, हाँ। अगले दिन मोहन जैसे स्कूल जा रहा था तो रास्ते में जंगल देखकर फिर डर गया। तभी उसे माँ की बात याद आई। उसने जोर जोर से बोला, गोविंद भाई जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी आओ गोविंद भाई, मैं आपको सच्चे दिल से बुला रहा हूँ, जल्दी आओ। तभी उसे एक सुरीली सी मीठी सी आवाज आई, आ रहा हूँ मोहन भाई, आ रहा हूँ। यह सुनकर उसने देखा पेड़ के पीछे से एक सुंदर सा बालक आ रहा था। उसने बोला, गोविंद भाई मुझे बहुत डर लग रहा था, आप कहाँ थे? गोविंद जी ने उत्तर दिया, बस यही तो था मोहन भाई, अब मत डरो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या, मोहन खुशी से स्कूल जाने लगा। घर लौटते समय उसने फिर आवाज लगाई, ओ गोविंद भाई कहाँ हो? गोविंद भाई सामने आ गए। खेलते कूदते घर आ गए दोनों। आकर माँ को गोविंद भाई के बारे में बताया। माँ ने सोचा मोहन ऐसे ही बोल रहा है। दिन बीत गए। मोहन रोज गोविंद के साथ स्कूल आने जाने लगा। एक दिन गुरुजी के पिता का श्राद्ध था। गुरुजी ने सारे बच्चों को कल कुछ न कुछ लाने को बोला। मोहन भी गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी मैं क्या लेकर आऊंगा? गुरुजी उसकी आर्थिक स्थिति जानते थे। उन्होंने उसे मना कर दिया, पर मोहन कहाँ मानने वाला था। उसके बार बार बोलने पर गुरुजी ने उसे एक लोटा दूध लाने को बोला। मोहन खुशी खुशी घर जाकर माँ को बोला, कल एक लोटा दूध चाहिए, मास्टर जी ने मंगवाया है। माँ रोने लगी। वह बोली, खाने को कुछ नहीं, तुम दूध मांग रहे हो। मोहन रोने लगा। मोहन ने बोला, गोविंद भाई। माँ ने बोला, अपने गोविंद भाई को कल बोलना। मोहन मान गया। अगले दिन जैसे जंगल में पहुंचा तो गोविंद भाई को आवाज दी। गोविंद के आते वह बोला, गुरुजी ने एक लोटा दूध मांगा है, घर में नहीं था तो माँ ने आपसे मांगने को बोला। तभी गोविंद जी बोले, मैं घर से वैसे ही एक लोटा दूध लेकर आ रहा था, तुम रख लो। यह सुनकर मोहन खुशी से पागल हो गया। अब उसने दूध लेकर स्कूल चला गया। स्कूल जाते ही देखा गुरुजी सबसे उनका लाया उपहार देख रहे थे। मोहन भी इंतजार करने लगा, परंतु गुरुजी ने मोहन की तरफ देखा ही नहीं। मोहन ने आगे जाकर बोला, गुरुजी मैं आपके लिए दूध लाया हूँ। गुरुजी ने अनदेखा कर दिया, परंतु मोहन कहाँ चुप रहने वाला था, बार बार बोलने लगा। तो गुरुजी ने गुस्से में आकर मोहन को डांट दिया और डांटते हुए बोला, कोई इससे इसका एक लोटा दूध लेकर किसी बर्तन में डाल दो, सारी पूजा में मुझे परेशान कर रहा है। बेचारा मोहन बेइज्जती महसूस करके उदास होकर बैठ गया। तभी वहां से एक नौकर ने आकर मोहन से दूध लेकर
एक प्याले में डाला तो वह भर गया, परंतु लोटा भरा था। फिर उसने पतीले में डाला तो वह भी भर गया, पर लोटा खाली नहीं हुआ। यह देखकर नौकर हैरान परेशान हो गया। उसने गुरुजी के पास जाकर उनको पूरी कहानी बताई। गुरुजी ने सबसे बड़े बर्तन में दूध डालने को बोला। बड़ा बर्तन भी भर गया, पर दूध का लोटा अभी भी भरा का भरा था। यह देखकर गुरुजी ने मोहन को बुलाया और पूछा, दूध कहाँ से लाया है? मोहन ने उत्तर दिया, अपने बड़े भाई गोविंद से। गुरुजी जानते थे मोहन का कोई भाई नहीं है। उन्होंने बोला, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने गुस्से में आकर बोला, क्यों नहीं है? मेरा भाई गोविंद है। गुरुजी चुप हो गए और पूजा पर चले गए। पूजा समाप्त होते ही सभी को प्रसाद बांटा और आखिर में खीर दी। खीर का स्वाद इतना था कि सब तारीफ करने लगे। पूरे गांव में खीर के दूध की तारीफ होने लगी। होती भी क्यों ना, आखिर दूध दिया किसने था। पूजा खत्म करने के बाद गुरुजी ने मोहन के पास आए और बोले, चलो मोहन, मुझे अपने भाई गोविंद से मिलाओ। मोहन और गुरुजी चल पड़े जंगल की ओर। पहुंचते ही मोहन ने अपने भाई गोविंद को आवाज दी, गोविंद भाई कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। तभी एक मधुर आवाज आती है, मोहन भाई आज तो तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, आज तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर गुरुजी हैरान परेशान हो गए। तभी मोहन बोला, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं मोहन भाई। उसने देखा गोविंद भाई सामने से आ रहे थे। मोहन गुरुजी से बोला, वो देखो मेरा भाई गोविंद आ रहा है। गुरुजी ने देखा सामने से एक तेज प्रकाश आ रहा था। वह बोले, मोहन मुझे तो बस प्रकाश ही दिख रहा है। तभी मोहन ने फिर से गोविंद भाई को बोला, क्या कर रहे हो मोहन भाई? मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तभी गोविंद भाई बोले, गुरुजी के लिए इतना ही काफी है, इतने में ही उनका उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर गुरुजी की आंखें भर आई। वह फूट फूट कर रोने लगे। मोहन और गोविंद पहले की तरह खेलते कूदते घर पहुंच गए। घर पहुंचकर गुरुजी ने सारी कहानी माँ को बता दी। माँ को यकीन ना हुआ तो गुरुजी ने शपथ लेकर उन्हें बोला, तो माँ मान गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तभी गोविंद भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर माँ और गुरुजी को अपने दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी यही समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राम।